हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो आपकी आने वाली न्यू वैकेंसी यूपीएसआई के बारे में होने वाला है। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं मूल विधि का पहला पाठ। क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम मूल विधि का आपके लिए पहला पाठ लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे बीएनएस को। क्या है ये बीएनएस? तो यह है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या है बीएनएस? भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए यूपीएसआई के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। पहला पार्ट है, हमने यहाँ पर अपने हाथों द्वारा नोट्स तैयार किया है, उससे हम आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये आपका बीएनएस का फर्स्ट डे है, हमने यहाँ पर मेंशन किया है कोने में ऊपर, आप देख सकते हैं। तो एक एक पॉइंट के बारे में, इसमें एक एक धारा के बारे में आपको हम समझाएंगे। तो क्या दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 यह कब बनी थी? 2023 में बनी थी। 45वां अधिवेशन 2023 कौन से अधिवेशन के द्वारा? तो 45वें अधिवेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? तो इसमें कुल 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 20 अध्याय हैं। और धारा कितनी हैं? 358 धाराएं हैं। इसमें 20 आपके अध्याय हैं और धारा कितनी हैं? 358 धारा हैं। तो हम इसमें आपकी जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जो धाराएं पूछी जाती हैं, जो प्रमुख धाराएं हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसको कब मिली थी? तो राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रपति ने जो स्वीकृति दी थी 25 दिसंबर 2023 को दी थी। बीएनएस लागू किया गया कब किया गया? तो 1 जुलाई 2024। बीएनएस कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2024 को। और बीएनएस का जो पूर्व नाम है वह क्या है? तो बीएनएस का पूर्व नाम है आईपीसी। बीएनएस का जो पूर्व नाम था वो क्या था? आईपीसी। अब उसको बदलकर यहाँ पर बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो पहला पार्ट है, इसमें क्या दिया गया है? पहला जो भाग है, अध्याय पहला है, उसमें संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना बताया गया है। संहिता का नाम क्या है, प्रारंभ कब हुई है और यह लागू कब से हुई है। तो चलिए देखते हैं। पहले में क्या दिया गया है? यहाँ पर पहले अध्याय के पहले में क्या दिया गया है आपका? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। क्या दिया गया है? पहले में दिया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। पहले के दूसरे में क्या दिया गया है? यह उस तारीख को प्रदत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती। तो यह आपको पहले के दूसरे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहले के तीसरे में क्या बताया गया है? संहिता प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। पहले के 3 में यह बताया गया है कि जो दोषी व्यक्ति है इसी संहिता के अंतर्गत भारत में दोषी माना जाएगा या दोषी नहीं माना जाएगा। किसके द्वारा? बीएनएस के द्वारा। तो चलिए आगे दिया गया है। पहले के 4 में क्या दिया गया है? भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रदत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।
तो पहले के 4 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर है और वह कोई दोष करता है, कोई कार्य ऐसा करता है जो इस संहिता के माध्यम से वह दोषी है, तो उसे बीएनएस के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। यह बताया गया है, पहले के 4 में बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है पहले के 5 में क्या दिया गया है, इस संहिता के उपबंध। पहले के 5 में ये दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, इस संहिता के उपबंध। तो 5 का जो दिया गया है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यदि भारत का कोई नागरिक है और वह भारत से बाहर है और वह कोई अपराध करता है, तो इस संहिता के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा। 5 के ख में क्या दिया गया है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा। इसमें क्या कहा गया है, 5 के ख में क्या कहा गया है, यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है और वह किसी पोत पर या जलयान पर या किसी विमान पर जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, जो विमान या पोत भारत में रजिस्टर्ड है और उस पर कोई व्यक्ति यदि कोई दोष यानी कि कोई गलत कार्य करता है या कोई अपराध करता है, तो उसे बीएनएस के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। आगे देखते हैं 5 के ग में क्या दिया गया है, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। क्या कहा गया है, 5 के ग में यह कहा गया है कि यदि भारत के अंदर किसी कंप्यूटर पर, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर कोई बाहर से साइबर अटैक करता है, यदि वह भारत के बाहर रहता है कोई व्यक्ति और वहाँ से बैठकर भारत के अंदर यदि किसी कंप्यूटर संस्थान पर या किसी पर साइबर अटैक करता है, तो उसे इस बीएनएस के अनुसार सज़ा दी जाएगी, उसे अपराधी माना जाएगा। और 6 में क्या दिया गया है, पहले के 6 में क्या दिया गया है, यह संहिता भारतीय सेना पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। पहले के 6 में क्या दिया गया है कि यह जो संहिता है बीएनएस है, वो भारतीय सेना यानी कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना पर यदि कोई व्यक्ति है, उसमें जवान है, यदि कोई सर्विस में है, तो उस पर यह सेना कोई प्रभाव नहीं डालेगी, भारतीय सेना पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। उसके रूल अलग होते हैं, यदि वह कोई अपराध करता है तो उसको अलग उसके रूलों के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। तो यह हम वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, मूल विधि का पहला पार्ट आपका। इसमें हमने आपको समझाया है कब संहिता लागू की गई, कब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसमें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ये आपका मूल विधि का पहला पार्ट था। आगे हम ऐसे ही आपके पार्ट लेकर आते रहेंगे। जो आने वाली यूपीएसआई की जो नई वैकेंसी है, जो 4000 प्लस आने वाली है, उसके लिए आपको बहुत ही यहाँ से हेल्प मिलेगी। आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समथिंग 10 से 12 क्वेश्चन मूल विधि से देखने को मिलेंगे, वो हम आपके यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।